7-8 बच्चों का एक ही कातिल है, तो डीएनए रिपोर्ट हमें तो दिखाओ कि डीएनए क्रॉस हुआ है नहीं हुआ। तो क्यों आपको प्रेशराइज कर रहे थे या आपको बातों में ले रहे थे? फाइल बंद हो, हम इस बंदे को फारिग करें। अच्छा, आप लोगों को भी कोई और लड़का दिखा रहे थे? जो लैब आपकी एक रिपोर्ट 15 दिन में करने वाली थी, उसने ये 12 रिपोर्टें जो हैं वो 1-2 घंटे के अंदर कर दी हैं या 6 घंटे। दइयों को शराब पेश की जाती है, वाइशा औरत पेश की जाती है। उसकी कोई बालियां वगैरह उन्होंने कही थी, मैंने कहा वो आपने क्यों नहीं उतारी? कहते वो प्लास्टर की। तो आपकी बेटी ने क्या हाँ पहना था? जी, मेरी बेटी ने कानों में सोने की बालियां थी। हम खौफज़दा हैं, कसूर में दरिंदगी खत्म नहीं हुई, ये वाज़िया बात है। अगर दरिंदगी खत्म हुई है तो ये बच्चा किसने छीनने की कोशिश की? आज तक पुलिस ने उस वक्त सिर्फ 10 मिनट के लिए पुलिस आई, आज तक हमसे राब्ता नहीं किया कि यार आप लोगों को इमरान तक रसाई नहीं दी गई सवाल जवाब? इमरान की कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली। अगर डीएनए मिली है तो 7 बच्चियों के एक कह रहे हैं। इस ज़ैनब के बारे में ये 7-8 बच्चों का एक ही कातिल है, तो डीएनए रिपोर्ट हमें तो दिखाओ कि डीएनए क्रॉस हुआ है नहीं हुआ। ये हमारा मुल्ज़म नहीं है। तसल्ली हमने भाई ने देखा, यकीन नहीं आ रहा और कसम से यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आयशा के वालिद को 2 मुल्ज़म दिए गए कि ये तुम्हारा कातिल है, कोई आधे घंटे की गुफ्तगू हुई, वो कातिल नहीं निकले। अगर हमारे केस में जंगीर मारा जाता, हमारा इशारा था जंगीर मर गया था, ठीक है। जंगीर कौन था? जंगीर कोई इन्होंने पकड़ा हुआ था, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मिस्त्रियों का बेचारा काम कर रहा है, सीधा आदमी अच्छा, है। आप लोगों को भी कोई और लड़का दिखा रहे थे? जंगीर नाम का आदमी, मिस्त्री, कमाल चिश्ती चौक का कोई मिस्त्री है, हमें शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा जी आप इनसे मिलो, आपका कातिल पकड़ा गया है। 3-4 दिन पुलिस वालों से यही बहस होती रही है कि ये हमारा कातिल नहीं, ले आओ वकुआ दिखा दे, हम मान लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ आप इशारा करो। वो तो एनी टाइम पे समझो कि हमारी हाँ होनी थी। वो बेचारा, मैं तो उसे बेचारा कहूंगा, जंगीर को बेचारा कहूंगा। इसलिए कहूंगा अगर खुदा न खासा मुदस्सर मारा गया है, ईमान फातिमा के केस में, आयशा के केस में वो 2 मारे जाते, हमारे केस में जंगीर मारा जाता, तो किसके सर पे वजन था? ये पुलिस के सर पे नहीं है, ये हमारे सर पे है, हमने देना है। क्योंकि हमारे मुंह से हाँ निकलनी तो उन्होंने मार देना है। ये पुलिस हर दफा केस दबाती है। और वजीर आला साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं 7 बच्चियों के लवाहिकीन से मिलूंगा और इंसाफ दिलवाऊंगा। इसका मकसद है वाजिया कि हमारा कातिल नहीं पकड़ा गया। पता नहीं ये पुलिस की कौन सी क्लास है, कौन सा ट्यूशन सेंटर है, कौन सा स्कूल है कि मुजरम को पकड़ लेते हैं, सारा कुछ सिखा देते हैं, वो बेचारा मान जाता है। पता नहीं उसे छोड़ने का कह देते हैं, पता नहीं खुदा जाने कि वो उसे पैसे दे देते हैं कि कौन सा ट्यूशन सेंटर इन्होंने खोला हुआ है कि जहाँ पे मुजरम हर चीज समझ भी जाता है और निकल भी जाता है। मैं हर जगह पे, हर मीडिया पे सवाल एक उठा देता हूँ आपके चैनल के जरिए कि 5 दिन ज़ैनब की गायब रही है, 5 दिन ज़ैनब गायब रही है। डॉक्टर ने 72 घंटों का या 48 घंटों का टाइम दिया है कि ये पहले मरी है। पहले नंबर पे वो आदमी ने किस जगह पे रखी? अगर ये अकेला है, अगर ये अकेला है तो उसने कहाँ पे रखी? अपने घर में रखी, रोला नहीं पड़ा। कहीं और रखी है तो वो लोग कहाँ पे है? अगर पहले की मारी गई है तो ज़ैनब की लाश हम खुद ढूंढते रहे हैं, हम खुद उन लोगों के साथ ढूंढते रहे हैं। खुदाया जमीन फटे, आसमान टूटे कि इस बच्ची को कुछ ना हो, हमने रो लिया और किसी बच्ची को कोई नुकसान ना हो, शायद मिल जाए, बस खुदा की मर्जी। 5 दिन ज़ैनब की लाश वहाँ नहीं थी जहाँ से मिली है? नहीं। आप लोग जाते रहे बार बार? मैं एक और बात बता देता हूँ कि जितने लोग थे उतनी पुलिस नहीं थी उधर से, ठीक है। अगर पुलिस थी तो किसने उसको रास्ता दिया कि ज़ैनब की लाश 5 दिन तो उसने फेंकी ना वहाँ पे? अगर जितना रश था, मैं अपनी आंखों से देख के कह रहा हूँ, जितना रश मैंने देखा है, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने रास्ता भी दे दिया ज़ैनब की लाश फेंक दो? वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले, क्योंकि मोहल्लेदारों ने कोशिश की। हम खाड़ा रोड पे रहते हैं, ज़ैनब रोड कोर्ट पे रहती है, हमने कोशिश की है ज़ैनब मिल जाए, किसी की बच्ची मिल जाए, तो उसको रास्ता किसने दिया? ज़ाहिरी बारी इन लोगों में से कोई है? MP MLA तो किसी के घर नहीं जाते,
और MP MNA से क्यों नहीं पूछते वजीर आला साहब के भाई किसी के सर पे हाथ रखो, किसी से पूछो, किसी को बताओ। वो सिर्फ उधर से मैसेज दे देते हैं, जी मैं बीमार था, मैं दवाई लेने गया। एक रात में 3-3 जलसे कर सकते हो तो किसी के घर दर्द नहीं बांटने आ सकते। MP MNA है ही कसूर के ऐसे। और वजीर आला साहब से तो क्या करना है, हमने तो डिस्कस हॉस्पिटल में रोक के बताया। वजीर राना सनाउल्लाह साहब को वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह का टीवी पे मैंने बयान देखा, वो कह रहे हैं जी पता नहीं कौन लोग इनको भड़का रहे हैं। ये राना साहब मेरी एक बात सुन ले, आप ठीक है नून लीग के हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात कह दी। अफसोस से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इस बात का कि जब ये मीडिया ने दिखा दिया ज़ैनब की लाश, 10 बच्चियों की लाश यहाँ से निकली है, तो रूबरू तो हम तो वज़ीर आला को बताया है, वज़ीर आला ने तब नहीं नोटिस लिया, तो अब क्या लेंगे। वज़ीर आला ने तो ये नहीं कहा मैं उनके घर आ रहा हूँ। इसका मकसद ये हुआ कि अकेली ज़ैनब का दर्द हुआ, वज़ीर आला को हमारी बच्चियों का दर्द नहीं है। ये जो पुलिस है, इसकी बात मैं बहुत अहम बताता चलूँ, जो किसी वालिदैन के साथ नहीं हुआ हमारे साथ हुआ। मुद्दइयों को शराब पेश की जाती है, वाइशा औरत पेश की जाती है, जगह जगह से लोग आके कहते हैं 5 लाख ले लो अपनी बच्ची को खत्म करो। कौन कहता है? ये पुलिस वाले ही हैं। अच्छा, पुलिस वाले। और थाना कौन सा लगता है आपके हदूद को? हमारा थाना लगता है A डिवीजन। अच्छा, सिटी A डिवीजन थाना लगता है। और मुझे काउंसलर हजरात जो नून लीग के हैं, उनकी डेरों में जाके ये बैठक होती है, खाना खिलाया जाता है मुद्दई को कि ये शराब पियो, तुम्हारा दुख है। एक वेश्या औरत आ जाती है, तुम इसके साथ खुशी रखो, 1000 रुपया दिहाड़ी तुम्हें देंगे। बच्ची के वालिद को कहते हैं कि तुम थाने में आना है, चले जाओ, आ जाओ, मोबाइल नया लो, खत्म करो केस को, ये इसमें क्या अब निकलना है। वो 5 लाख कौन दे रहा था? ये पुलिस वाले शराब मुद्दई को दे रहे हैं कि पी लो। वेश्या औरत आप लोगों को ऑफर की? हमें ऑफर की, शराब की ऑफर की, शराब आ गई, खाना आ गया, एक वाइशा औरत आ गई, इसको राजी कर लो जिस तरह से भी हो सके, 1000 रुपया दिहाड़ी भी देंगे, खत्म करो केस को। कभी खुदा करे मेरी वजीर आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये वजीर आला साहब सुन रहे हैं, आप खोल के नाम बताएं उनके। मैं वजीर आला साहब के साथ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मैं उनको ये बताऊंगा, आपका ये नई बटी काउंसलर जो है ना, उसके डेरे में सारी डील हुई है। 3 पुलिस वाले मुलव्वस हैं। कौन कौन? तीनों पुलिस, 2 चौकी के हैं। कोई नाम बता एक ASI है, A डिवीजन का ASI है। क्या नाम है उसका? नाम लफ्ज़ है, कोई ऐसा नाम है। अच्छा, ठीक है। तो मैं उनको ये, जब भी मेरी खुदाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला से मुलाकात हो जाए तो मैं उनको सारे कसूर के काले धंधे बताऊंगा। ये हमारे साथ ऐसा हुआ है तो लोगों के साथ कैसे नहीं होगा। नाज़रीन, गम जितना मर्जी जुबान पे ले आए, लेकिन नई लावा है जो निकल रहा है। क्यों ना निकले, किसी के अपने घर की बच्ची होती है तो ही दुख होता है। कहाँ है वो DNA रिपोर्ट्स, कहाँ है? इन लोगों को जवाब देना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा मुल्ज़िम ये नहीं है, मुतमिन नहीं है, तो करें मुतमिन। आज अवाम, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिकली, वेबसाइट, हर तरफ से एक आवाज उठ रही है कि अगर ये मुल्ज़िम है तो सबूत क्या है। कभी कोई एंकर पर्सन उठ के बात कर रहा है, कभी सोशल मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। सबूत देना, अपने ऊपर क्यों सवालिया निशान बना रहे हैं? अगर इतना इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है तो तालियों की गूंज किस लिए थी, वो हड़बड़ाहट किस लिए थी? इसे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। एक बच्ची जो बरहना हालत में मिलती है, उसके साथ ज्यादती हो जाती है, उसकी कलाइयां टूट जाती हैं, उसके बाजू पांव टूट जाते हैं, उसके बारे में पुलिस उसके माँ को धक्के मारती है, फिर उनको फोर्स करती है, पहले उनको नाम नहीं बताती, उसके बाद उनके साथ बुरा सलूक करने के बाद उन्हें इस बात पे लेके आती है कि बच्ची का पोस्टमार्टम मत करवाओ, बच्ची ले जाओ। ये इतना बड़ा ब्लंडर। और साथ साथ फिर उसके बाद अगर ये FIR करवाते हैं, जिद पे मुद्दई फैमिली अड़ जाती है, तो इनको किस तरह से शीशे में उतारने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तौबा, मैं तो सुन के हैरान रह गई। ये लोग आज इल्जामात लगा रहे हैं तो बेवकूफ या पागल या इनमें से कोई भी नफ्सियाती नहीं है। इन लोगों ने अपनी बच्ची गवाई है। वज़ीर आला साहब, इन्होंने अपनी बच्ची गवाई है। एक ज़ैनब नहीं है, ये लाइबा के वालिदैन हैं।
कहीं सना है, कहीं लाइबा है, कहीं मान फातिमा है, फट पड़े हैं ये लोग। कौन सी ऐसी ताकत थी जो मुद्दइयों को पैसों के बलबूते पे पुलिस के जोर के साथ चुप करवाने पे तुली हुई थी, और वो आज भी तुली हुई है, किसी तरीके ये फाइल्स बंद हो जाएं। ये हो क्या रहा है? ये आज टीम पुकार आपको बहुत सारे कड़वे सच और हकाइक दिखाएगी जो शायद अभी तक कहीं मंजर आम पर ये बातें, ये अल्फाज इन लोगों तक तो शायद कोई पहुंचा ही नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सच क्या है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि ये वाकया, ये कयामत, ये बर्बरियत सिर्फ ज़ैनब के साथ नहीं, ऐसी कई ज़ैनब थी जिनके साथ ढाई जा रही थी, और अगर मामला बर वक्त उठाया जाता तो शायद यहाँ तक नौबत आती ना। लेकिन इससे पहले भी चूंकि वालिदैन को मुतमईन करने का सिलसिला जारी था पुलिस की जानिब से, तो कितने मुतमईन हैं? क्या आज जो मुलजिम पकड़ा गया इमरान, वो डिक्लेयर किया जा रहा है कि तमाम बच्चियों का कातिल है? तो हमारे साथ एक और बच्ची के वालिद मौजूद हैं, ये इस बात से कितना मुत्तफिक हैं और रिजर्वेशंस क्या हैं अभी तक, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आसिफ साहब, क्या नाम था आपकी बच्ची का? आयशा आसिफ। आयशा आसिफ। कितनी उम्र थी उसकी? 5 साल 10 महीने। 5 साल। कितना अर्सा पहले यहाँ से गुमी थी और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी मिली? ये पिछले साल 7 जनवरी 2017 को इधर से घर के दरवाजे से गुम हुई, और 9 जनवरी 2018 को स्कूल के सामने से उसकी लाश मिली। ऐसे में FIR आपने करवाई? हाँ जी, FIR। पुलिस की कोऑपरेशन कितनी थी आपके साथ? पुलिस ने पहले तो जब हम ढूंढते रहे हमारे साथ साथ ही रही, लेकिन उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन हम बंदा पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो जब उन्होंने 2 बंदे, ये मिर्जा रशीद ने पकड़े थे बंदे, जो मिर्जा रशीद कौन था? ये DSP था उस वक्त इधर कसूर में। अच्छा, DSP साहब की हाँ बात जी, करें। हाँ जी। उन्होंने 2 बंदे पकड़ के हमें दिए थे कि ये आपकी बेटी का मर्डर इन्होंने किया है, इन्होंने ज्यादती की है। तो मैंने कहा मेरी उनसे मुलाकात आप करवाएं। कौन से 2 बंदे थे वो? एक इरफान नामी का लड़का था, एक और नाम है, मुझे उसका नाम मेरे ख्याल में जेल में नहीं है अभी। अच्छा। वो अभी भी जेल में। उन्होंने पहले एक मर्डर किया हुआ था। अच्छा। तो मुझे कहते थे कि आपकी बेटी की कत्ल भी इसने किया है, ज्यादती भी इन्होंने की है। वो मैंने कहा चले मेरी बात करवाएं उनसे। मैंने उनसे बात की, कुछ सवाल किए, लेकिन वो मेरे ख्याल में मेरे तो एक सवाल का भी नहीं जवाब। मसलन क्या सवाल किया आपने? मैंने कोई उनसे सॉफ्टवेयर के सवाल तो नहीं करने थे। मैंने उनसे पूछा मेरी बच्ची ने कपड़े कौन से पहने थे, जूता कौन सा पहना था, आप लेके बाइक पे गए कि पैदल गए, उसकी उम्र क्या थी, क्या उसके बालों में, कानों में क्या था, गले में क्या था, वो बहुत सारी चीजें थी वो जो नहीं मिल रही। तो फिर उन्होंने जवाब दिया आपकी बातों के? नहीं, एक का भी नहीं जवाब दे सके। फिर उन्होंने बताया था कि हम आपकी बेटी को, ये हम इधर हमारे साथ है नेशनल बैंक, उधर से लिया, और ये जो नाला जाता है सीधा ये शहर के अंदर इधर से हम रात को उसको पैदल लेके गए हैं 20 रुपए की चॉकलेट देके। जो बच्ची अपने मामू या चाचू के साथ 500-100 लेके नहीं जा सकती, वो एक चॉकलेट की खातिर नाले से कैसे उनके साथ जा रही हो। और नाला वो कि जिधर बंदा दिन के टाइम नहीं गुजर सकता, वो रात को एक बच्ची तो फिर पैदल। मैंने कहा कोई जिद नहीं की, उन्होंने कहा कोई जिद नहीं की, वो हमारे साथ चलेगी। फिर आगे एक शादी हाल आता है, सरदार मैरिज हाल, उधर 400-500 बंदे की शादी थी। वो हाल छोड़ के फिर रोशनी छोड़ के वो अंधेरों की तरफ चलेगी। उसके आगे उसका स्कूल आता है, कभी वो छोड़ के आगे चलेगी। इधर एक हाजी मैरिज हाल है, उधर भी 400-500 बंदों की शादी थी, उसको भी उसने छोड़ दिया। एक तरफ उस दिन ये इधर इलेक्शन हो रहे थे बाहर की, काफी गाड़ियां खड़ी थी, काफी लोग थे, उसको भी उसने छोड़ दिया और उसके आगे एक जेर तमीर मकान में चली गई। तो मैंने कहा कोई जिद नहीं की मकान के अंदर जाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी कोई जिद हमारे साथ। ये मुल्जिमों ने आपको बयान दिया? अच्छा। जैसे हम लेके गए। अच्छा। बाद में उन्होंने कहा हमने उसको ऐसे किया गर्दन दबा के ना हमने। फिर आपने जब हुलिया पूछा अपनी बच्ची का, तो कपड़ों पे उनका क्या कहना था? कपड़ों के हवाले से मैंने कहा मेरी बेटी ने कौन से कपड़े पहने थे। उन्होंने जो तो तस्वीर देखी थी पुलिस के पास, वो तो नाम ले लिया कि ये कपड़े पहने वो थे। किसी और बच्ची की थी या आपकी बच्ची की थी? नहीं, मेरी बच्ची की तस्वीरें थी। अच्छा। ना पुलिस के पास। अच्छा, वो फाइल फोटो थी? हाँ जी, वो जो देखी है उससे उन्होंने बताया, लेकिन उसमें भी फर्क आ रहा था। मैंने कहा और कोई चीज, कोई जैकेट, कोई जर्सी, कोई स्वेटर, सर्दी जो थी क्या पहना था। उन्होंने कहा उसने ऊपर काले रंग की जैकेट पहनी थी जिसकी 4 पॉकेटें थी। एक पॉकेट में 60 रुपए थे, एक जो उसके इधर ट्राउजर को पॉकेट लगी हुई थी उसमें 40 रुपए थे। और मैंने कहा इसके अलावा उसके गले में, हाथ में, कोई कानों में कोई चीज,
انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز نہیں. میں نے کہا کنے میں کانوں میں اس کے کوئی بالیاں وغیرہ, انہوں نے کہا تھی. میں نے کہا وہ آپ نے کیوں نہیں اتاری؟ کہتے وہ پلاسٹر کی تھی, ہم نے کیا کرنی. اچھا تو آپ کی بیٹی نے کیا ہاں پہنا جی, میری بیٹی نے نہ تو اس کو جیکٹ پہنی تھی کوئی, نہ تو اس کے ٹروزر, ابھی تک وہ پولیس کے پاس ہیں کپڑے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے, نہ تو اس کے ٹروزر میں جیب ہے, نہ تو اس کے پاس کوئی پیسے تھے, اور اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. وہ جب ہم ملی ہے تب بھی اس میں موجود تھیں. اور یہ کچرا اٹھانے والے انہوں نے بالیاں نہیں اتاری, جھوٹ بول رہے تھے. اور اوپر سے وہ زیر زمین مکان تیسرے کمرے میں جا کے انہوں نے بچی کو چھوڑا. اس کے ارد گرد اتنے بڑے نالے ہیں, ان کو میری بیٹی پہ کیوں ترس آ گیا, پھر وہ نالے میں کہیں پھینک جاتے. تو پھر میں رک گیا ڈی این اے پہ. ڈی این اے آ جائے گا. نہیں تو ڈی ایس پی صاحب متفق تھے اس بات پہ کہ یہی مجرم ہے آپ کے؟ نہیں تو متفق تھے تو وہ لائے تھے نا, وہ تو کہتے تھے کہ آپ ایگری کریں. انہوں نے آپ کو مطمئن کیسے کیا ڈی ایس پی صاحب نے؟ نہیں میں نہیں مطمئن ہوا, لیکن انہوں نے کوشش تو کی ہوگی نا. کوشش تو انہوں نے اس حد تک کی کہ آپ مطمئن ہو, ہم ان کو جنم سال کریں. تو میں نے کہ انہیں جنم سال نہیں کرنا, نہیں تو میں نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کروا دینی پولیس کے خلاف. ہاں جی. اچھا آپ نے ڈی ایس پی صاحب کو کہا؟ ہاں جی. اچھا پھر وہ ڈی ایس پی تو مجھے کہتا کہ میں اپنی نانی کے گھر گیا تھا اور میں ادھر سے دروازے سے گم ہو گیا تھا اپنے دفتر میں. تو مجھے اس نے کہا کہ میں پھر 5 کلومیٹر دور جا کے ملا ہوں. یہی بات اس نے مجھے 2 دن بعد ادھر تھانے آ کے سنائی, ڈی ایس پی نے, کہ میں اپنی نانی کے گھر گیا تھا تو میں پھر 3 کلومیٹر بعد ملا ہوں ادھر سے 20 سال پہلے. تو پھر میں نے ان سے کہا سر آپ اپنے آفس میں گم ہوئے تھے تو 5 کلومیٹر بعد ملے تھے, ادھر تھانے میں 3 دن بعد گم ہوئے ہیں تو 3 کلومیٹر بعد ملے ہیں. آپ جب ہمارے گھر کے پاس جو چوکی ہے ادھر آپ گم ہو گئے تو آپ دروازے پہ مل جائیں گے. تو میری بیٹی جو ہے وہ گم نہیں ہوئی, اغوا ہوئی ہے کہ وہ اتنی دور نکل گئی نیشنل بینک. جو جس بچی نے ایک پاؤں کبھی نہیں باہر نکالنا اپنے پاپا کے بغیر تو وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے, اور 10 روپے 20 روپے کی چیز پہ وہ بچی نے کدھر جانا ہے. آصف صاحب یہ مثال دینے کی کوشش کیوں کی, یہ ضرورت کیوں پیش آئی ڈی ایس پی صاحب کو, اتنا وہ کیوں آپ کو پریشرائز کر رہے تھے یا آپ کو باتوں میں لے رہے تھے کہ کیس فائل بند ہو, ہم اس بندے کو فارغ کریں اور یہ اپنے گھر آرام سے بیٹھے. یعنی وہ اس ملزم کا انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے آپ کا ملزم بنا کے. ہاں جی. اس کے ٹھیک 2-3 دن بعد انہوں نے وہ مدثر لڑکا تھا وہ ایمان فاطمہ کا, اس کو پکڑا, اس کا انکاؤنٹر کر دیا, اس کے ابو کو مطمئن کر دیا وہ بندے نے. یعنی کہ یہ ہر والد کو بلا کے کسی نہ کسی کو بندے کو دکھا کے مطمئن کر دیتے تھے کہ آپ کا یہ مجرم ہے. ایمان فاطمہ کے والد آیا نا ان کے پاس, مجھے بتایا اس نے, تو اس نے کہا وہ بندہ مجھے کہتا میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے معافی دے دو. تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا, اس نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے باہر چلا گیا. تو اگلے دن اسے پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے انکاؤنٹر میں مارا گیا. آصف صاحب ایک ملزم جو آپ کے سامنے فرافر بولتا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کی بیٹی کو میں نے یہاں سے پکڑا, اس کے کانوں میں یہ بالیاں تھی, حلیہ بتاتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, پورا ڈی ایس پی آپ کو مطمئن کرتا ہے, ہر طریقے سے آپ کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی بچی کو میں کہاں لے کے گیا اور میں نے کس طرح سے اس کے ساتھ سب کیا اور میں نے مار دیا, ایڈمٹ کرتا ہے ایک ملزم آپ کے سامنے. اس کے کچھ عرصے بعد ایک عمران نامی شخص پکڑا جاتا ہے اور آپ کی بیٹی سمیت کئی بچیوں کا ڈی این اے اس سے میچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے منہ سے یہ بات کہلوا دی جاتی ہے کہ ہاں میں قاتل ہوں. آپ کتنے مطمئن ہیں آج عمران کی گرفتاری پہ؟ آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ تو تب بھی مطمئن نظر نہیں آئے تھے جب پہلے ایک لڑکا دکھایا تھا انہوں نے اور وہ بولا تھا آپ کے آگے. جو اس کی باتیں ہیں اس سے تو نہیں میں مطمئن. باقی جو ابھی کہہ رہے ہیں ہماری فرانزک لیب ہے یہ ایشیا کی سب سے اچھی لیب ہے. ابھی یہ لیب کے حوالے سے بھی یہ جو لیب مجھے 15 دن میں رزلٹ دے رہی تھی, 10 دن میں دے رہی تھی, مجھے کہہ رہے تھے کہ 8 دن لگتے ہیں ایک سیمپل کو لگانے میں. ہم فرسٹ پیورٹی پہ بھی آپ کی رپورٹ لگائیں تو اس کو بھی تقریباً 15 دن 20 دن لگ جائیں گے. تو یہ لیب کی بھی ڈیفینیشن نہیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ ابھی انہوں نے 10 دنوں میں 1200 رپورٹنگ کر دی اسی لیب نے. تو ابھی تو کوئی جو لیب آپ کی ایک رپورٹ 15 دن میں کرنے والی تھی اس نے یہ 12 رپورٹیں جو ہیں وہ 1-2 گھنٹے کے اندر کر دی ہیں یا 6 گھنٹے میں کر دی ہیں. ہاں جی. اور باقی دوسرا ایک سال لگ گیا نا, 15 دن کا تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ فرسٹ پیورٹی پہ بھی ہم لگائیں. تو ابھی تو دیکھیں انہوں نے 8-10 دن میں 1200 رپورٹنگ کر دی ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں. ابھی وہ 5 کیا سوال ہے آپ کے, اب کھل کے بات کریں.
सवाल यही है ना, देखें ये मीडिया पे अभी वो डॉक्टर शाह मसूद साहब आए हैं, उन्होंने अपनी बातें बता दी हैं। वो जिस दिन से वो बात आई है तब से भी हम परेशान हैं कि कहीं हमारी बेटियों के साथ ऐसा तो नहीं होता रहा जैसे ये कह रहे हैं। अगर उसमें भी सच्चाई है तो फिर तो ना तो ये कातिल है, ना तो ये फिर फॉरेंसिक लैब है, ना फिर तो सब झूठ ही है ना, अगर वो जो कह रहे हैं। क्योंकि जिस हवाले से वो अकाउंट बता रहे हैं, जिस हवाले से बाकी चीजें बता रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद के दावे को एक साइड पे रखा जाए तो पहले का मुल्जिम आपके सामने आना, तब भी तो हो सकता है इन्होंने डीएनए मैच करके या आपको फोरेंसिक लैब में तब भी तो केस गया हुआ था ना, तब भी हो सकता है इन्होंने, अगर एक मुल्जिम तब आपके सामने मान रहा है और एक मुल्जिम आज पकड़ा जा रहा है, तो आप दोनों में किस हद तक मुतमिन है कि वो नहीं था, ये है? ये डीएनए के हवाले से ये जो 15 दिन में रिपोर्ट आ रही थी, 10 दिन में आ रही है, हमें तो अभी तक इसकी कॉपी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। वो तो हम देख रहे हैं ना, कभी JIT के पास है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, कभी 8 बच्चियों से मिल गया, तो इस इमरान का मिल गया। वो कॉपियां हमारे सामने आनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, या मीडिया पे आनी चाहिए कॉपी है, क्योंकि मीडिया की वजह से ये मीडिया ट्रायल ना डीएनए की कॉपी ना पॉलीग्राफिक टेस्ट की कॉपी आप लोगों को कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? हमको तो यही बताया जा रहा है ना कि ये आपका कत्ल है, जो पहले बताया गया था। हाँ जी, तो अभी वो 8 बच्चियों का, 1 बच्ची का, 3 बच्चियों का, 5 बच्चियों का, या किसी का भी नहीं है। तो वो तो जब आएंगी कोई रिपोर्टें, हम भी किसी बड़े डॉक्टर तो क्यों नहीं दे रहे? हमने मुतालबा नहीं किया रिपोर्टों का? रिपोर्टों का मुतालबा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तफ्तीश का हिस्सा है, अभी आपको नहीं मिल सकती। कॉपीज तो दे सकते हैं ना वो लोग, हमने कॉपी मांगी, मेक श्योर है वो लोग ये कातिल है, डीएनए मैच हो गए हैं, तो आप लोगों को देनी चाहिए, उनको क्यों नहीं दे रहे? नहीं, कॉपी नहीं दे रहे, कॉपी हमने मांगी उनसे, लेकिन वो कॉपी नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा? किससे आपने मुतालबा किया था? JIT वालों से किया। अच्छा, तो वो कह रहे हैं वो कॉपी नहीं हम आपको दे सकते, किसी पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी नहीं दे सकते, डीएनए टेस्ट की भी नहीं दे सकते? डीएनए पॉलीग्राफी तो बड़ी दूर की बात है, वो जो मुल्जिम के बयान है उसकी कॉपी देने को नहीं तैयार। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों को मुल्जिम के रूबरू कराया गया? हाँ जी। इमरान के? हाँ जी। क्या सवाल करने की इजाजत दी गई थी आपको मुल्जिम इमरान से? हाँ जी, दी गई। तो आपने इसी तरह सवालात किए जैसे आपने पहले मुल्जिम को किए? मुतमिन हुए थे उन सवालों से आप? नहीं, इससे बेहतर मुझे ये वो जो पहले वाले मुल्जिम थे उन्होंने ज्यादा बताया। यानी कि उन्होंने पहाड़ अच्छा रटा हुआ था? हाँ जी। सेम वही चीज इसको रटवाने की कोशिश की, आपके कहने का मतलब ये है, लेकिन पहले वाले ज्यादा अच्छा बयान कर गए थे, ये वैसे ही ठपक रहा था? हाँ जी, ऐसे ही, कुछ ऐसा ही सीन था। हाँ जी। नाज़रीन, ये चूंकि आयशा के वालिद हैं, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, जो भी हुआ वो हर इंसान को पता है पूरे पाकिस्तान में कि क्या कयामत ढाई गई। सवाल ये उठता है कि पहले एक इंसान को इनका मुजरिम बना के इनके सामने पेश किया जाता है और वो फर पहाड़ा पड़ता है, उसको तमाम जगह याद करवाई जाती हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उससे उसको याद दहानी करवा के फिर इनके सामने पेश किया जाता है और वो इकरार जुर्म करता है। कयामत तो ये है कि एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, DSP, उस रैंक पे बैठा हुआ शख्स जिससे हर कोई इंसाफ की उम्मीद करता है, वो अपनी जाती जिंदगी की मिसालें दे दे के वालिदैन को मुतमईन करता है और उसको अपनी मिसालें खुद भूल जाती हैं। कुछ देर पहले कुछ बयान करता है और बाद में वो अपनी मिसालों में वाकयात का रद्दोबदल शुरू कर देता है, उसको खुद याद नहीं रहता कि वो मिसालें क्या दे रहा है। इतना प्रेशर दे के वालिदैन को मनाने की कोशिश की जाती है कि शायद ये मान जाए और ये केस यहाँ पे बंद हो जाए, लेकिन चूंकि वालिद हैं, वो समझते हैं बच्ची का दर्द उनके अंदर है। जब वो मुतमिन नहीं होते तो कुछ अरसे बाद मीडिया जब इस बात को, इशू को रेस करता है, तो ये लोग एक शख्स इमरान नामी पकड़ लेते हैं और उसको सारी बच्चियों का कातिल बना देते हैं। पहली बच्ची आसमा जो कि इस वक्त जिंदा है, जब मैंने उससे ऑन कैमरा बात की तो आप लोग सुन ही चुके हैं, उसने डिनाई कर दिया कि ये वो शख्स नहीं है जो इस वक्त पकड़ा गया है, वो कोई काले रंग का शख्स था। आज एक बच्ची के वालिद जिनको मुल्जिम रद्दोबदल करके दिखाए जाते हैं, पहले कोई अब कोई, ये पुलिस क्या खेल खेल रही है? हमारे अरबाब इख्तियार क्या गुठली में कूट रहे हैं